बहुत से नए जेनजी टर्म्स आ गए हैं, जैसे कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग, बेड क्रमिंग, पॉकेटिंग और स्लो फेड। तो मैंने आपके रील्स में देखा है आप इन सब बारे में बातें करती हैं, तो आप इन वर्ड से क्या समझती हैं मैम? ये सारे जो टर्म्स आए हैं इससे हम लोग बहुत सॉर्टेड फील करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ था जो हमें पता नहीं था। लेकिन सही मायने में बताऊँ मैं तो ये सारे जो टर्म्स हैं ना वो हमारे ज़माने में छिछोरापन कहलाता था। मैम, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो आपने कई बुक्स पढ़ी होंगी और कई नोट्स बनाए होंगे, लेकिन आजकल के बच्चे तो सिर्फ एआई पर जाते हैं और जिस्ट पढ़ लेते हैं और पूरी बात समझ लेते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये क्रिएटिविटी तो बहुत हद तक ख़राब कर रहा है एआई। ऐसी कोई फ़नी स्टोरी, शेयरेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें अपने टीचर के साथ की कोई ऐसी मेमोरी? कुछ फ़नी इंसिडेंट्स होते थे कि क्लास में लड़कों को वो डांटती थी कि ऐसा मारेंगे ना कि आधा खिड़की में उधर लटक जाओगे, आधा इधर लटक जाओगे। ABP Live Smart Ed Conclave 2025 would like to welcome नीतू मैम, जो कि फेमस है इंग्लिश क्लासेस के लिए। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि स्मार्ट एजुकेशन से आप क्या समझती हैं और आज के टाइम में ये क्यों ज़रूरी है? स्मार्ट एजुकेशन से मैं समझती हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करिए एजुकेशन में। उससे आपके जो आंसर्स होते हैं ये सब बहुत ही अच्छे एनहांस तरीके से बनते हैं। और दूसरा है कि अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, एआई का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क से आप बच जाते हो। टाइम सेविंग टूल्स टेक्निक्स होते हैं ये। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर आपको वैसे लेवल ऑफ आंसर्स और अपने सब कुछ करने हैं जो बाकी ज़माना यूज़ कर रहा है, तो आपको हाई टेक रखता है। मैम, आजकल बहुत से नए जेनजी टर्म्स आ गए हैं, जैसे कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग, बेड क्रमिंग, पॉकेटिंग और स्लो फेड। तो मैंने आपके रील्स में देखा है आप इन सब बारे में बातें करती हैं, तो आप इन वर्ड से क्या समझती हैं मैम? ये सारे वर्ड्स जो आजकल नए नए आए हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों से हम वाकिफ़ हुए जो इमोशन से हम गुजरते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि अगला बस हमें टहला रहा है कि सही में सीरियस है या बात करना अचानक बंद क्यों कर दिया है। क्योंकि हमारे समय में ये मोबाइल्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो बातें भी बहुत कम होती थी, लिमिटेड होती थी। दिन में एक बार कभी बाई चांस चुपके से बात हो गई तो हो गई, अदरवाइज़ वो भी नहीं होती थी। लेकिन ये सारे जो टर्म्स आए हैं इससे हम लोग बहुत सॉर्टेड फील करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ था जो हमें पता नहीं था। लेकिन सही मायने में बताऊँ मैं तो ये सारे जो टर्म्स हैं ना वो हमारे ज़माने में छिछोरापन कहलाता था। जो आजकल ये सिचुएशनशिप कहलाता है, ब्रेड क्रमिंग कहलाता है, ये सब हमारे ज़माने में बहुत ही, अब मैं लाइव तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन इनके लिए बहुत ही गंदे शब्द होते थे, जिससे पता चलता था कि अगला कैरेक्टरलेस है और वो सिर्फ टहला रहा है और वो छिछोरापन कर रहा है और कुछ नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से क्या एक ह्यूमन ब्रेन की या फिर स्टूडेंट की मैं कहूँ क्रिएटिविटी लेवल क्या कम होता आपको लगता है? ऐसा है? क्रिएटिविटी बहुत हद तक कम हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे समय में हमें कोई वर्क दिया जाता था, हम 3-4 बुक्स ख़रीदते थे, लाइब्रेरी जाते थे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च करके बनाते थे, फिर उसको काटते थे, फिर उसको और बढ़िया करते थे। अब इनको करने की ज़रूरत नहीं है, सारा एआई करके इनको दे देता है। इनको सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना रहता है, वो भी करने में नहीं आलस लगता है। तो मैं मानती हूँ कि ये क्रिएटिविटी तो बहुत हद तक ख़राब कर रहा है एआई। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप कैसे एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव इंग्लिश लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि तुम जितनी भी गलत इंग्लिश बोल रहे हो बोलो, लेकिन बोलो। जब बोलोगे तभी हम करेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी अगर आपके टीचर हो आपको तभी करेक्ट कर पाएंगे जब आप बोलोगे। सेकेंडली, आप उनको दहशत पैदा मत करो उस लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज उन्होंने बचपन से नहीं पढ़ा है, क्योंकि बच्चे छोटे शहरों से होते हैं और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो आप सबसे पहले उनके दिमाग में ये फिट करना पड़ता है, करिए उनको दिमाग में फिट कि इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज और इसको करना बहुत ही आसान है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना लेवल चेक कर लो और उस लेवल पे काम करो, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, तो वो लेवल वाइज अगर वो प्रोग्रेस करते जाएंगे तो बढ़िया होते जाते हैं। ओके मैम, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो आपने कई बुक्स पढ़ी होंगी और कई नोट्स बनाए होंगे, लेकिन आजकल के बच्चे तो सिर्फ एआई पर जाते हैं और जिस्ट पढ़ लेते हैं और पूरी बात समझ लेते हैं और नोट्स के नाम पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसका क्या समाधान है मैम?
जैसे मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीज़र ये सब पढ़ाया गया था और हम लोगों ने पढ़ा था रोमन इंग्लिश में, जिसको नॉर्मल इंग्लिश में भी टीचर कन्वर्ट करके समझाती थी, तब समझ में आता था। अब क्या है, जब इनको कहो कि भाई हमने जूलियस सीज़र पढ़ा है तो सीधा एआई निकालते हैं और उससे पूरा जूलियस सीज़र का बारे में पढ़ के वो बता देते हैं कि कहानी क्या है। जबकि हमने उनमें जो ब्रूटस या एंटोनियो वगैरह ने जो बड़े बड़े स्पीचेस दिए थे जनता के सामने, वो रट के स्टेज पे बोलते थे और वो अभी भी कुछ लाइनें याद रहती है, लेकिन इनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। सेकेंडली, अगर इनको ये बताओ तो उनको लगता है ये कितने पुराने ज़माने के हैं, ओल्ड फैशन्ड है। इनको पता ही नहीं है कि कितना आसान है आजकल पढ़ना। लेकिन आसान तो है पढ़ना, लेकिन वो जो हम लोगों में हार्ड वर्क करने की जो एक फितरत सी आई अंदर से कि हाँ हार्ड वर्क करना है, इन लोगों को सब कुछ इतना परोस के मिल रहा है कि ये हार्ड वर्क करने से अब बहुत ज़्यादा कतराते हैं और इनको आदत भी नहीं है हार्ड वर्क करने की। इंग्लिश क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? इंग्लिश जो आजकल सीख रहे हैं बच्चे, वो घर बैठ के भी सीख सकते हैं बड़े आराम से। और एआई उनको कैसे हेल्प कर रहा है, देखिए एआई बहुत बेनिफिशियल भी है, लेकिन कहीं कहीं वो बच्चों को थोड़ा आलसी तो बनाता है। लेकिन बेनिफिशियल कैसे, मैं बताती हूँ कि अगर मैं अकेली टीचर हूँ तो मैं 1-to-1 सेशन नहीं ले सकती हूँ सब बच्चों को। हाँ, एआई ले सकता है और वो आपको करेक्ट भी कर सकता है, और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट गलत है तो वो आपको सही प्रोनाउंसिएशन भी बता देता है। तो इससे वो कनेक्टिविटी नहीं आती है, वो बॉन्डिंग नहीं होता है, लेकिन बच्चों को जो रिक्वायरमेंट रहता है कि हाँ हमें कोई सही करने वाला हो, वो एआई करके दे रहा है, बहुत अच्छे से करके दे रहा है। एक रिलेशन की आपने बात की जो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन होता है, तो एआई के चलते इस रिलेशन पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है मैम, और कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट्स दूर होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे बच्चे और आइसोलेशन का शिकार होंगे? आजकल ऑनलाइन कोचिंग के ज़माने में एक एक बैच में 40-50 हज़ार बच्चे रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम सब बच्चों से कनेक्टेड नहीं रह सकते हैं, और जो कमेंट्स भी आते हैं तो जिन बच्चों का फ्रीक्वेंटली कमेंट्स आते हैं उनको हम जवाब दे देते हैं। कई बच्चों का कमेंट्स हम पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि इतनी तेज़ी से कमेंट्स ऊपर जाते रहते हैं। तो इस ज़माने में ये बॉन्डिंग कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ऑफलाइन तो हम आज भी वैसे ही कनेक्टेड है, वैसे ही बॉन्डिंग है और वैसे ही प्यार से एक दूसरे से बात करके और पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये जो ऑफलाइन प्रेजेंस है टीचर्स का, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ऑनलाइन शायद कर दे। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम इज़ दैट आप तो अब खुद एजुकेटर हैं, बट आपके टाइम पे ऐसी कोई फ़नी स्टोरी, शेयरेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें अपने टीचर के साथ की, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? हमारे जो टीचर्स होते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और वो ऐसे हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। लेकिन मेरे कुछ बहुत अच्छे मेमोरीज़ भी है अपने स्कूल टाइम के। जो हमारे 1-2 टीचर्स थे, जैसे मेरी एक बायो की टीचर थी, एक हिंदी की टीचर थी, ये बहुत एफेक्शनेट थे, लेकिन हम लोग कभी मजाक नहीं करते थे। एक सम्मान और एक स्नेह, इसका रिलेशन हमेशा रहता था। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ फ़नी इंसिडेंट्स होते थे कि क्लास में लड़कों को वो डांटती थी कि ऐसा मारेंगे ना कि आधा खिड़की में उधर लटक जाओगे, आधा इधर लटक जाओगे। तो वो बिहारी टोन में जो उस समय चलता था, वो आज भी कभी कभी हमें अगर याद आ जाए तो हमें हंसी आ जाती है। और ऐसी ये सारी बातें हम लोग करके हंसते भी हैं। और अभी हमारा एक ग्रुप भी है जो हमारे एक्स कामालाइट्स का ग्रुप है, तो उसमें हम लोग ये सारी बातें डिस्कस भी कई बार करते हैं। Okay, thank you so much for joining us, ma'am, at ABP Live Smart Ed Conclave 2025. Thank you, ma'am. Thank you so much.